इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब चेयरमैन साहब, आपने चंद जामे अल्फाज के अंदर जिस तरीके से कुर्सी पर बैठकर ख़िताब किया और उससे पहले हमारे इलामा साहब ने और राना साहब ने जितनी तवील गुफ्तगू और वो तमाम अवामिल जिससे आप, मैं और मेरा मुल्क मुतासर हो रहा है बयान किए, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं सिर्फ़ इंतहाई इख्तिसार के साथ पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन पे बात करूँगा जिसकी मुझे मेरे लीडर ने 2 अप्रैल 2025 को इजाज़त दी थी जेल के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से अंदरूनी और बैरूनी अवामिल, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन अवामिल को जानता है, उसको बातचीत को डील के नाम से उसको डिरेल किया गया। और आज हालत ये है 8-9 महीने के बाद मेरे खान ने अचकज़ई साहब को और उलामा साहब को वही जो फ़र्ज सौंपा है जिसका आज राना साहब ने बड़ी तफसील से बात की, इलामा साहब ने बड़ी तफसील से बात की, ये हमारी शारग है। इस पे चलकर हम इन ईवानों की कदर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आज का दिन न होता मैं तकरीर न करता जनाब अली, इसलिए कि 2003 से लेकर मुल्की और मिली मामलात पर हमेशा मैंने बिला खौफ ख़तर बात की और उसकी कीमत भी अदा की। लेकिन आज से पहले इस ईवान के दोनों तरफ में कहता हूं, जो मुश्किल थी सच कहना और सच बोलना इतना कटन और मायूब था कि उसके मुतालिक मैं कह सकता हूं कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं कह न सका क्या ज़ेरे हिलाइल को कभी कंद। जनाब, हमारी बदकिस्मती है कि आज हम सियासतदानों को एक ऐसे चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया है कि जहां हमें एक दूसरे पर एतमाद नहीं, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं। और जहां यह हालत है तो दूसरी तरफ हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी खतरात से इस तरह जकड़ा हुआ है, सामने हमें नजर आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, इसलिए कि मेरा सारा बिजनेस अमेरिका के अंदर है, मैं वसूख से कहता हूं कि जिस हाथी पे हम चढ़ने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए तो आपको चढ़ने देगा, सवारी करने देगा, लेकिन उसके बाद उसको अपने पांव के नीचे रौंदेगा। जिस तरह उसने सदाम को रौंदा, जिसको सबसे बड़ा आयरन लीडर कहा था मिडिल ईस्ट का, उसको ईरान पे चढ़ाया, उसको कुवैत पे चढ़ाया और आखिर उसको फांसी के तख्ते पे जाकर उससे उसका एहतमाम किया। लीबिया को देखें, शाम को देखें कि हम भूल गए कि हमारा मरने जीने का साथी या तो हमारे मुसलमान ममालिक हैं और यह हमारा चीन साथी है इस खत्ते के अंदर, जिससे हमारा मरना जीना शामिल है। हमारी शारग अगर कश्मीर है तो हमारी शारग ईरान है। जब गलती करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। पहले ही हमने मशरकी पाकिस्तान को खो चुके हैं। आज मैंने वादा किया है कि एहतिसार के साथ बात करूंगा, लेकिन देख लें इमरान खान एक हकीकत है, वो जेल की सलाहों के पीछे है। उसके असली, मैं फिर कहता हूं,
اس کے اصلی رفقائے کار جیلوں کی سلاحوں کے اندر ہیں. کچھ جو ان ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو 5 سے 40 سال تک سزا ہو چکی. ان کو ان ایوانوں سے، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے نکالا جا چکا. اور کچھ میری طرح 104 مقدمے پاکستان کے طول و عرض کے اندر ان کا سامنا کر رہے ہیں. میں ان سب کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہماری حقیقی آزادی کے لیے، اس ایوان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، میں فیصلہ سازوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اور حکومت سے بھی، اور ہم اپنے آپ سے بھی، اور چیئرمین صاحب خاص کر آپ سے، اس لیے کہ مدبر ہیں، اس لیے کہ منصف ہیں آج اس ایوان کے. میں نے مان لیا کہ عمران خان اس ہائبرڈ نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان فیصلہ سازوں سے کہ پاکستان جس بحران کے اندر مبتلا ہے، کیا اسی بحران کے اندر اس کو چھوڑنا عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، اس لیے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا. مجھے فیصلہ سازوں کی خلب الوطنی بھی کوئی شک نہیں، لیکن آج ایک سوال ان کے لیے چھوڑتا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے کہ آؤ ہمیں سب کو بٹھا کر ایک سمت کا تعین کرو، ایک دوسرے کو گلے لگانے سے آپ پہل کرو، قانون اور آئین میں پہل کرو، پھر دیکھو میرا پاکستان اور اس کی منزل کتنے قریب آتی ہے. بہت بہت شکریہ.